नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शमशाद कादरी, समाजी जहदकार और डायरेक्टर टीएस टीवी वन न्यूज़ आपके सामने हाजिर हूँ। असल आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि जिस तरीके से केटीआर हुकूमत को और रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इसकी क्या वजह है। मैं रेवंत रेड्डी से ये सवाल करना चाहूँगा कि जब एक अपोजिशन लीडर 10 साल तक रह के तेलंगाना को तबाह करके गया, आपके ऊपर नित नए तरीके से जो है इल्जामात लगा रहे हैं, वो फलां का है, ये इसका है, उसका है, अडानी ने 100 करोड़ दिया, ये दिया। इन सब बातों का जवाब रेवंत रेड्डी साहब को देना जरूरी है, क्योंकि आप की हुकूमत बने अभी 1 साल का भी अरसा नहीं हुआ, फिर भी हम ये समझते हैं कि पिछले 10 साल में केटीआर हो या केसीआर हो या हरीश राव, उन्होंने क्या क्या तेलंगाना के लिए सिर्फ लूट खसूट के हटके कुछ काम ही नहीं किया। बेरोजगारी दूर नहीं की, मुसलमानों को किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचाया, SC ST BC को कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। जब हुकूमत हाथ में जाने के बाद से जब बौखला गए हैं और जिस तरीके से हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत पर जो इल्जामात लगा रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, नहीं तो रोजाना कुछ ना कुछ एक बयान दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मिस्टर केटीआर, आपने अपने ज़माने में आपके आपके फादर मिस्टर केसीआर ने गरीबों के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, और निचले तबक़ात जो SC ST BC उनके लिए आपने क्या किया। ज़रा पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखिए। ये मत समझिए कि मैं कांग्रेस का कोई सपोर्टर हूँ, हमको कांग्रेस है, हम तो गैर जानिबदार तौर पे बात करते हैं। हमारा मकसद ये है कि आप जो है कम से कम मौका तो देना चाहिए आने वाले चीफ मिनिस्टर को। जबकि खजाना बिल्कुल खाली करके आप लोगों में गया है, तो फिर किस तरीके से वो लोग करेंगे। मगर ठीक है, वो तो ठीक है, आप क्रिटिसाइज करना आपका जमहूरी हक है सवालत करने का, मगर जो आप सवालत करते हैं उसको सोच समझ के। आपके ज़माने में मुलाजिमीन को क्या किया आपने आज तक। जो है शर्म की बात यह है कि मुलाजिमीन को जब हर 5 साल में PRC का ऐलान होता है, आपने बड़ी बेशर्मी के साथ 5% जो है आप मुलाजिमीन को इंटरिम रिलीफ दिया। ये कहाँ का इंसाफ है। और ये हमारे मुलाजिमीन जो बिके हुए मुलाजिमीन है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। तो 5% इंटरिम रिलीफ आज तक तेलंगाना की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में किसी ने इतना कम इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। इसका मकसद क्या है वो समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जो DA आपके 5-6 DA बाकी थे, आप कौन से DA आपके रिलीज करें। फिर भी ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद बड़ी मुश्किल से एक DA रिलीज किया गया, जो मैं समझता हूँ कि नवंबर या दिसंबर तनख्वाह मिलेगा। कर इन सब बातों से हम ये जानना चाहते हैं, मिस्टर रेवंत रेड्डी, आपको भी जो है हक है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसका जवाब देना आपको जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से KTR आप पे और हमला कर रहे हैं, जिस तरह से आप पे तनकीद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। हम इसका क्या मतलब लें, अवाम इसका मतलब क्या लें। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी, आपको चाहिए कि KTR ने जो भी इल्जामात लगाए हैं उसको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं, आपके ऊपर जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं, आप उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी कीजिए, ताकि आवाम में भी ये बात शक शुबा दूर हो जाए कि वाकई आप कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने जो इल्जामात लगा रहे हैं वो गलत है। क्योंकि अगर इस तरीके से अपोजिशन लीडर आपके सिर पे सवार होके, अपोजिशन में रहने वाला लीडर आपके सिर पे सवार होकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और आप जो है, हम देख रहे हैं अखबार में भी हो या पीस भी हो, परसों को एक डिबेट हुआ आपका उनका, अब आप जवाब दे रहे हैं, वो कुछ सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। उसके बाद जो है BJP के लीडर MP जो है संगा रेड्डी, उधर मेदक के हैं, वो रघुनंदन राव का। तो इन सब चीज़ों का जायजा लेने की ज़रूरत है मिस्टर रेवंत रेड्डी, क्योंकि आपकी हुकूमत बने अभी 11 माह का अरसा हो रहा है। यकीनन आपको बच के बजट और मालिया की फराहमी में दुश्वारी हो रही है। साबिक़ हुकूमत ने जिस तरीके से लूट घसूट करके जो है ख़जाना खाली करके चले गए हैं, उसके लिए आपको वक्त की ज़रूरत है, हम जानते हैं। मगर फिर भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि आपको इस वक्त अहम ज़रूरत यह है कि अपोजिशन जो आपको यलगार कर रही है, आपको नित नए तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही है, आपको जो है तनकीद का निशाना बना रही है, तो इन चीज़ों का जवाब देने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर इसी तरीके से वो लोग आपको जो है हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो आवाम जो आपके ऊपर एतमाद किए हैं उनका भी जो है एतमाद ख़त्म होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक सियासतदान होने के नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है,
और जो राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, तो इन सब चीज़ों का जायजा लेते हुए आपको भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने की इस वक्त जरूरत है कि वाकई आपने क्या गलतियां की हैं। हालांकि जबकि उल्था चोर कोटवाद को डाले वाली मामला है। अब केटीआर जो है आपके खिलाफ जो बोल रहे हैं, हमको तो नहीं मालूम है कि केटीआर किस बारे में आपके सामने जो तमाम चीजें बोल रहे हैं कि 18,000 करोड़, 11,000 करोड़, फला मकदमा, अडानी से 100 करोड़, तो ये सब चीजों का आप जो बता रहे थे कि भाई 100 करोड़ हम वापस कर रहे हैं, हमारे को जरूरत नहीं, ठीक है, मगर आप भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने की इस वक्त सख्त जरूरत है। आप जो है हुकूमत में हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, ऐसे अपोजिशन लीडरों को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। और उनके गलतियों को, वो जिस तरह से आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, उनके गलतियों को आवाम के सामने लाने की जिम्मेदारी अब मिस्टर रेवंत रेड्डी आपकी है। और जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं, उनको भी अब मैदान अमल में आना है और अपोजिशन का जो है जो इल्जामात आप पे लगा रहे हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सख्त जरूरत है। तो मैं मिस्टर केटीआर से भी ये बात करना चाहूंगा कि आप पहले, सबसे पहले 10 साल दौरे हुकूमत में आपने क्या किया, और उसके साथ साथ मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से भी बात करना चाहूंगा कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो जो इल्जामात आपके ऊपर लगाए उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी है, और आवाम के सामने उन जितने इल्जामात है उसका जो है खुलासा भी करना बेहद जरूरी है। वरना आपकी इस तरीके से मामूली तरीके से बात करना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा महसूस होता है मिस्टर रेवंत रेड्डी कि आप केटीआर से डर गए, आप केसीआर से डर गए। तो होना ये चाहिए कि हुकूमत में आप है, हुकूमत आपकी है, आप पे जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसकी जो है खुलासा करना बेहद ज़रूरी है, आवाम के सामने आना ज़रूरी है। आते हुए आपको जितने भी आपने जो है काम किए हैं, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे फ्री बस का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का मामला आपने किए हैं यकीनन, तो इन सब बातों को आम तक लाना बेहद ज़रूरी है। और 6 स्कीमात का जो जैसे गारंटीज का जो अनाउंसमेंट किया था उस पर भी अमलवारी करने की आपकी बेहद सख्त ज़रूरत है। वरना होगा ये कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि आप 6 जमानतों में जो बात की, वो मुलाजिमिन को डीए की जो देने की बात की, और इसी तरह से आपने जो जो बात की है, इन तमाम चीज़ों को आप जहन में रखते हुए आप अपनी जानिब से एक बयान दीजिए और आवाम को जो है मुतमईन कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपकी भी नेकनामी हो और अपोजिशन आपके खिलाफ जिस तरीके से भड़काऊ भाषण हो रहा है, जिस तरीके से आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन इसमें आपको होगा। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप फौरी तौर पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, या आपके एमएलएस हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, उनको आप जो है अहकाम जारी करते हुए केटीआर जिस तरीके से आपके ऊपर इल्जामात लगा रहा है उनका मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है।